चल क्या रहा है? आपकी कॉन्स्पिरेसी की तहकीकात चल रही है। कौन सी कॉन्स्पिरेसी? क्या बोल क्या रही हो? आंखें नीची करके बात करो, क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं ना और गलत कांड करते हैं, उनकी आंखें नीची होनी चाहिए बात करते वक्त। अच्छा, और मैंने क्या झूठ बोल दिया है? यही कि साड़ियाँ जली है। हाँ तो इसमें झूठ क्या है? साड़ियाँ ही तो जली थी ना। झूठ, साड़ियाँ नहीं जली थी, सिर्फ प्लास्टिक जले हैं। आज हमने सब पता लगा लिया है। मेरी बेटी अनु ने ना स्कूल में विज्ञान की पढ़ाई की है, उसे सब डेस्टिनी फेस्टिनी सब मालूम है। पुष्पा जी, डेस्टिनी नहीं, डेंसिटी। हाँ वो जो भी है, लेकिन आज हमने सारा सच पता कर लिया है। ये दुकान में प्लास्टिक जली थी, साड़ी नहीं। अच्छा समझ गया, पैसे नहीं देने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं, हैं? बातें गोल गोल घुमाने से ना सच बदल नहीं जाएगा। और आप मुझे तो बेवकूफ बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि मुझे मेरे पापा ने सिखाया है कि किताबी नॉलेज ना सिर्फ एग्जाम्स में पढ़कर अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे असली जिंदगी में भी इस्तेमाल करना होता है। और हमने वही किया, और आपका सारा का सारा सच बाहर आ गया। उसी पढ़ाई के बलबूते पे हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर साड़ियाँ नहीं जली थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक जली थी। और आप बिना मतलब के मेरे पापा पर इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब ना फालतू बातें बंद करो और तुम लोग ना निकलो यहाँ से, निकलो। हाँ बिल्कुल निकल जाएंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। पर एक बात याद रखिएगा, आपने मेरे पापा जैसे ईमानदार आदमी के साथ चीटिंग की, और मैं आपके खिलाफ एक एक सबूत इकट्ठा करूंगी। उसके बाद आपको आपके कर्मों की सजा पक्का मिलेगी। और उसके बाद ना मैं तेरे छिलके उतारूंगी। अभी हम दुकान का राम नाम सत्य करके आए ना, लेकिन तेरा राम नाम सत्य तो मैं करूंगी। लुच्चे कहीं के, तेरा वो हाल करूंगी ना कि किसी के बाप का, किसी के पति का बुरा हाल करने से पहले लाख बार सोचेगा। चलिए पापा। सिमरन, कोई आया हेल्प के लिए? अंकल आंटी भैया दीदी कोई भी? नहीं, कोई भी नहीं आया अभी तक। मैंने 2-3 लोगों से पूछा भी, लेकिन सबने मना कर दिया। सिमरन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग ऑर्डर कैसे कंप्लीट करेंगे यार? अरे बच्चियों, हौसला मत हारो। तुमने 2 बजे का टाइम लिखा है ना, और हमारी देश की बच्चियों ने हौसला नहीं हारा, इसलिए उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। तुम भी जीत जाओगी। और पेशेंट रखो, कोई ना कोई आ ही जाएगा। आंटी, पेशेंट तो मरीज को बोलते हैं, आप शायद धैर्य की बात कर रहे हो, उसे पेशेंस बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। पेशेंस रखने का टाइम भी तो नहीं है ना मम्मी। अरे भाई, मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? क्योंकि अन्नू और उसके परिवार वालों को ये पता चल चुका है कि जब दुकान में आग लगी ना तो साड़ियाँ कम ही थीं, ज्यादातर प्लास्टिक और डब्बे ही जले। अरे पर ये कैसे पता चला? पता नहीं यार, खैर वो सब छोड़। मुझे ये बता कि जो साड़ियाँ मैंने तुझे दी थी छुपाने के लिए, उन सारी साड़ियों को तूने कहीं सेफ जगह पे तो छुपा के रखा है ना? हाँ, मैंने उसे अपने दोस्त के गोडाउन में छिपा कर रखा है। देख रघुपति, वो सारी साड़ियाँ ना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझ गए? किसी को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना हमारा सारा खेल ना खराब हो जाएगा। अरे फिक्र मत करो भाई, मैं सब ध्यान रखूंगा। पर तुम्हें मेरा हिस्सा तो याद है ना? अरे वो तो मैं तुम्हें दे चुका ना। मतलब कि जो साड़ियाँ मैंने तुझे दी है छुपाने के लिए, उनको बेच के जो पैसे मिलेंगे वो तुम्हारा हिस्सा, सिंपल।
हमारी बात क्या हुई थी? इस मामले में तुम मुझे अच्छे खासे पैसे दोगे। तुम इस तरह से अपनी बात से मुकर नहीं सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ रघुपति, जैसे कि तू कर रहा है। अरे ज्यादा भोला मत बन, मुझे पता चल गया है कि ये सब ना तू किसी और के कहने पर कर रहा है। अब वो भी तो तुझे अच्छे खासे पैसे दे रहा होगा ना। बेटा रघुपति, ऐसा है कि जहाँ तेरी सोच खत्म होती है ना, मैं वहां से सोचना शुरू करता हूँ। इसलिए जो दे रहा हूँ ना, चुपचाप रख लो, उसी में तेरा भला है, क्योंकि ज्यादा लालच बुरी बला है। बाय। रजनी, कहाँ जा रही तू? पुष्पा को एक केटरिंग का ऑफर मिला है तो उसकी मदद करने जा रही हूँ भैया। रजनी, तू जानती है मैं कितनी नफरत करता हूँ उन शर्माओं से। अरे उन लोगों ने कितना गलत किया है हमारे साथ, फिर भी तू। अच्छा भी तो किया है भैया, मुझे उनकी सारी अच्छी बातें याद है। भैया देखो, मैं ये भी नहीं भूली हूँ कि इनके जाने के बाद आपने इस घर को संभालने में, मेरे बच्चों के संभालने में मेरी कितनी मदद की है। लेकिन पुष्पा ने भी की है भैया। मैंने मेरे बच्चे अकेले नहीं पाले हैं, पुष्पा ने भी मेरी उतनी ही मदद की है। कई बार ऐसा होता था भैया कि घर में कई कई दिन अनाज नहीं होता था, तो पुष्पा ने अपने हाथों से खाना खिलाया है मेरे बच्चों को। गोपाल भैया की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन कहीं से भी जुगाड़ करके उन्होंने सिमरन की फीस भरने में मेरी मदद की है। सिमरन के पापा के जाने के बाद जब मैं परेशान होती थी, जब मैं रोती थी, मेरे आंसू पुष्पा ने पोंछे हैं भैया। उसके बावजूद भी मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रही हूँ, कभी कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि आपने उनकी दुकान जला दी, तब भी मैं चुप रही। पर अब नहीं, अगर आज मैंने उनकी मदद नहीं की ना भैया, तो मेरी आत्मा मुझे कचौटेगी, मेरा ज़मीर मुझे जिंदा नहीं रहने देगा भैया। देखो रजनी, बस भैया, बस। आज आप मुझे ना और समझाना ना डराना, मुझे पता है आप ये किसी न किसी के बहकावे में आके कर रहे हैं, लेकिन अभी सब और नहीं करूंगी। रजनी सुनो, इस बार पूरा मोहल्ला तो क्या, भगवान भी आके इस गोपाल के साथ खड़े हो जाए ना, नहीं बचा पाएंगे उसे। अरे जितना जलील किया है ना इन शर्माओं ने मुझे, उससे भी कई ज्यादा जलील करके छोड़ूंगा मैं इन्हें। सर आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं कर लूंगी। माँ को मेरे हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है, इसलिए आज खाना मैं बनाऊंगा, तो वो ना नहीं कर पाएंगी। आर्या, अरे माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बाहर क्यों आई? बस अंदर घुटन सी महसूस हो रही थी। गोपी, माँ के लिए स्टूल लेके आओ, बैठिए आप। लेकिन तू यहाँ किचन में क्या कर रहा है? आपके लिए खाना बना रहा हूँ। तू भी ना दुनिया भर के काम करते रहता है, लेकिन मैंने तुझे जो कहा था वो काम तुमने किया कि नहीं? कौन सा काम? मैंने तुम्हें कहा था ना, अंगूठी दे देना। वो अंगूठी जो तुमने जैस्मिन के पौधे के पास रखी है ना, वो उस लड़की को दे दो जिसके लिए तुमने ली थी।